नमस्कार सभी को। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कोविड कंपटीशन की सीरीज में हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर फिर से हाजिर हैं। जैसा हमने वादा किया था, कल जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल दिनांक 4 जून को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कोविड प्रश्नोत्तरी कंपटीशन में अपना जो पहला मॉक टेस्ट है वो लिया था। इसमें विद्यार्थियों का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा रहा था, परंतु कुछ एक तकनीकी कमियों की वजह से विद्यार्थियों को ये मॉक टेस्ट देने में दिक्कत आई। इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि आज यानी कि 5 जून को फिर से एक और मॉक टेस्ट लिया जाएगा। टाइमिंग वही 3 बजे से 4 बजे शाम के। आज के वीडियो में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि आपने कैसे ये मॉक टेस्ट देना है। साथ ही कुछ एक ऐसे कोरोना से संबंधित ऐसे जीके के प्रश्न आपको बताएंगे जो शायद इस परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो है हम शुरू करते हैं। कोरोना क्विज कंपटीशन, पहले इस कंपटीशन के बारे में आपको मोटी मोटी बात बता देते हैं। ये जो परीक्षा है, मेन परीक्षा है, वो 6 जून को आयोजित की जाएगी। ये 3 ग्रुपों में होगी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 6 से 8, ग्रुप 2 9वीं और 10वीं क्लास और ग्रुप 3 में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। ये जो परीक्षा है वो 60 मिनट की होगी। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन है MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात यदि कोई विद्यार्थी गलत जवाब देता है तो उसके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। हर एक सवाल के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगी और जो इस कंपटीशन में जो हर एक ग्रुप में टॉप के जो 500 विद्यार्थी हैं वो अगले चरण की परीक्षा के लिए चुने जाएंगे, जिनके लेवल 2 की परीक्षा होगी और उसमें सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार देकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आज दिनांक 5 जून को फिर से मॉक टेस्ट, टाइमिंग 3 से 4 PM। यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास SMS के माध्यम से पहले ही भेजे जा चुके हैं। लिंक है इस कंपटीशन के लिए, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप ये नोट भी कर सकते हैं quiz.bseh.org.in। जैसे ही आप इस साइट पर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है, जो लिंक वाला जो पोर्टल है, जो कंपटीशन का पोर्टल है, वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अपना ग्रुप है वो चूज करना है, ग्रुप A, ग्रुप B या ग्रुप C। इसके बाद अगली स्क्रीन पर आपको अपनी दी हुई यूजर नेम, पासवर्ड भरना है और साथ ही एक कैप्चा कोड भरना, जो 4 अंकों का कोई भी अंक होंगे आपने जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वही आपने भरने हैं और लॉगिन पर क्लिक करना है। यूजर आईडी है वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास SMS आया होगा या आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। साथ ही SMS के माध्यम से कल भी आपको भेजे जा चुके हैं। जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी SMS में आया होगा। यदि आपको पासवर्ड नहीं आया है तो आप पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है DDMMYY फॉर्मेट में। कैसे, मान लीजिए किसी बच्चे की जो जन्म तिथि है वो 11 जुलाई 2008 है तो उसका जो पासवर्ड है 110708 होगा। इसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका प्रोफाइल है दिखाई देगा। इसमें आपका नाम, माता पिता का नाम, आधार, स्कूल इत्यादि दिखाई देंगे। साथ ही यदि आप राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर। आप चाहे तो अपना एक फ़ोटो खींचकर या सिग्नेचर का फ़ोटो खींचकर ये दोनों अपलोड कर सकते हैं। यदि आप इनको अपलोड कर देते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर ये दोनों प्रिंटेड होके आएंगे। ये बात सही है कि हर एक विद्यार्थी को इसमें पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अवश्य मिलेगा, चाहे वो इस कंपटीशन में पास हुआ हो या नहीं हुआ हो। प्रोफाइल सेक्शन के जो नीचे है आपको पार्टिसिपेट इन द
क्विज की ऑप्शन मिलेगी। इसके बाद आप अपने कंपटीशन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको बारी बारी से एक क्वेश्चन आएगा, जिसका जवाब है वो आपने अपने अनुसार देना है और सबमिट पर बटन दबाना है। इसके बाद आप जब नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने अगला सवाल है वो आ जाएगा। साथ ही राइट हैंड पैनल में आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने अब तक कितने सवालों का जवाब है वो दे दिया है, कितने सवाल है वो अभी पेंडिंग है। साथ ही ऊपर के जो पैनल है वहाँ पर आपका जो टाइम है वो आपको चलता दिखाई देगा। ये जैसे ही आपके 60 मिनट पूरे होंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा और जो जितने भी क्वेश्चन आपने सबमिट किए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो अपने आप सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही आप कंपटीशन पूरा करते हैं, ये जो टेस्ट पूरा करेंगे, आपको थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन का मैसेज है वो दिखाई देगा। अब आते हैं हमारे वीडियो के अगले भाग में कोरोना से संबंधित कुछ और जीके के सवाल। पिछले वीडियो में भी हम आपको कुछ एक जो क्वेश्चन है वो बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे उनसे अलग प्रश्न है वो दिखाएंगे। पिछला वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर जो आई का बटन आपको दिखाई दे रहा है वहां पर क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए अब हमारा जो जीके वाला पोर्शन है वो शुरू करते हैं। कोरोना जीके। भारत में सबसे पहला जो लॉकडाउन है वो कौन से राज्य में लगा था कोरोना की वजह से? इसका सही जवाब है पंजाब। भारत में कोरोना की वजह से सबसे पहला कर्फ्यू कौन से राज्य ने लगाया था? वो है राजस्थान। हमने इन दोनों सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉकडाउन पंजाब में लगा था जबकि कर्फ्यू है वो राजस्थान में लगे था। कोरोना का किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? कोरोना सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों पर प्रभाव डालता है। सांस लेने में जो संक्रमित होता है उसको दिक्कत होती है। कोविड-19 के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका क्या नाम है? उसे RT-PCR कहते हैं। पहली बार कोरोना की पहचान कब हुई? पहली बार कोरोना वायरस की जो पहचान है वो 1960 में हुई थी। कोरोना के लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। ये जो सवाल है आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना के लक्षण है? ऑप्शन ए खांसी, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी सांस लेने में तकलीफ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यानी कि हम उपरोक्त सभी को चूज करेंगे। कोरोना शब्द किस भाषा का है? कोरोना है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मुकुट। कोरोना से पहले इसका कोरोना मतलब कोविड-19 या कोरोना नाम रखने से पहले इस बीमारी को किस नाम से जाना गया था? यह था सार्स CoV यानी कोरोना वायरस टाइप 2। कोरोना बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? ये एक जूनेटिक बीमारी, जूनेटिक यानी कि ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। कोरोना वायरस के दो मुख्य प्रकार ये हैं मर्स और सार्स। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि मर्स की फुल फॉर्म मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV यानी कोरोना वायरस और सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV वो भी इसी में साथ है यानी कोरोना वायरस। अगला है कोरोना वैक्सीन का प्रथम मानवीय परीक्षण किस पर किया गया था? देखिए पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का ये जो दवाई बनाने के लिए परीक्षण है वो चल रहे हैं। तो सबसे पहले मनुष्य पर इस वैक्सीन का जो परीक्षण किया गया वो जेनिफर होलर नामक महिला पर किया गया था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली हैं। कोरोना की वजह से सर्वाधिक मौतें किस देश में हुई हैं? इटली में। कोरोना संक्रमण का मुख्य कारण क्या माना गया है? कोरोना संक्रमण का सबसे मुख्य कारण सी फूड या समुद्री भोजन माना गया है। चीन के हुआई प्रांत में वुहान शहर में एक फूड मार्केट है जहां पर समुद्री जो जानवर हैं वो खाने के मतलब भोजन के पदार्थ के रूप में बिकते हैं। वहीं से माना गया है कि कोरोना का संक्रमण फैला है। कोरोना का प्रभाव खत्म किस तापमान पर होगा? वैज्ञानिकों का ये मानना है
कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर जो कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। अगला हमारा सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत सरकार द्वारा कोरोना के वजह से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कितनी रकम का जो पैकेज है वो दिया गया? इसका सही जवाब है 20,000 करोड़। अब हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो न केवल इस प्रश्न के, इस प्रतियोगिता के हिसाब से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी काम आएगी। कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? तो पहला है मास्क या रुमाल इत्यादि का प्रयोग करना। जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने साथ अपना मास्क लगा रखें या कोई गमछा, तौलिया या रुमाल इत्यादि अपने मुंह पर बांध ले। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के नज़दीक न जाना। घर से बाहर जब आप हों तो दूसरे अन्य व्यक्तियों से एक उचित दूरी बनाकर चले, कम से कम 1 गज आप उनसे दूर रहें। तीसरा है खांसते या छींकते समय रुमाल इत्यादि का प्रयोग करें। चौथा हमारा जो नियम है वो है हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग। जब भी आप किसी अनजान वस्तु को या किसी बाहर, घर से बाहर किसी वस्तु को छूते हैं तो घर आने से पहले आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अपने हाथों को अपने नाक या मुंह के करीब न लाएं, क्योंकि कोरोना वायरस है वो सबसे ज़्यादा नाक, आँख और मुंह के माध्यम से फैल रहा है। घर से बाहर से आप जब भी घर आए तो आते ही अपने जो कपड़ों को बदल कर किसी अलग स्थान पर रख दें और स्नान करें। तो आशा आप इन सब नियमों का पालन करेंगे और कोरोना जैसी महामारी को हराने में सरकार की मदद करेंगे। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।